चलो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। यूट्यूब ने नई मोनेटाइजेशन पॉलिसीज लॉन्च की है। यू नीड एटलीस्ट 8,000 वॉच आवर्स और 20 मिलियन शॉर्ट व्यूज इन 90 डेज। मेरे को मतलब सबसे पहले जब न्यूज़ आई ना तो मेरे को बहुत खुशी हुई। तीसरा जो 1000 सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया है वो 1000 सब्सक्राइबर पे ही लिमिटेड रखा हुआ है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। चलो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। यूट्यूब ने नई मोनेटाइजेशन पॉलिसीज लॉन्च की है। आप लोगों ने सबने काफ़ी सारे व्लॉगर्स ने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने ये वीडियो डाला होगा कि पहले जो बेसिक मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया जो था 4000 वॉच आवर्स और 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज़ इन 90 डेज़, ये जो क्राइटेरिया है अब पूरा हो गया है डबल। मतलब अब जो उनका नया वीडियो आया उसमें क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि भाई यू नीड एटलीस्ट 8,000 वॉच आवर्स और 20 मिलियन शॉर्ट व्यूज़ इन 90 डेज़। जस्ट इमेजिन, मेरे को मतलब सबसे पहले जब न्यूज़ आई ना तो मेरे को बहुत खुशी हुई। खुशी किस बात की मालूम है क्या? क्योंकि ये जो 4000 वॉच आवर्स का जो क्राइटेरिया सुन के काफ़ी सारे लोग यूट्यूब में घुस रहे थे, राइट। मतलब कोई कोई क्या है, मतलब कंटेंट क्रिएशन के नाम पे कुछ और ही चल रहा है। भाई बताओ, कुछ भी करो इन द फॉर्म ऑफ व्लॉग्स, जैसे मैं कर रहा हूँ। आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ थ्रू यूट्यूब। कुछ थोड़ी 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 भी क्यों ना हो, लेकिन आई एम ट्राइंग टू गिव समथिंग नॉलेजेबल टू पीपल। तो खुशी इस बात की हुई मुझे कि मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन कम होने वाला है। अब जो लोग एक्चुअली में मेहनत कर रहे हैं, जिनको एक्चुअली में व्यूज़ नहीं मिल रहे, वो लोग कल रिलेट कर पाएंगे कि मैं क्यों खुश हूँ। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। मतलब इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़ आई हैव हर्ड, जो पिछले 3 दिनों में काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे वायरल है। काफ़ी सारे न्यूज़ वालों ने भी डाला हुआ है कि भाई यूट्यूब का मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया चेंज हो गया, ये है वो है फलाना ढिमका जो भी है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, हमारे जैसे डिजिटल मार्केटर्स के लिए इट इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। मतलब उन्होंने ये ऐसा भी मेंशन किया है कि मतलब कुछ काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने वहाँ पे ऐसी भी चीज़ें मेंशन की है कि भाई मतलब जो एक्चुअली जो बेस्ट कंटेंट क्रिएटर्स है, जो प्रोफेशनल एडिटिंग करते हैं, व्लॉग करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, टेक्निकल्स, डॉक्यूमेंट्रीज, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन करते हैं ना, उनको नेटफ्लिक्स पे लाने का भी यूट्यूब सोच रहा है। जस्ट इमेजिन, अगर मेरा ये व्लॉग, मतलब ये वाला नहीं, कहीं फ्यूचर में कोई ऐसा बेस्ट व्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि मेरे में एवरीथिंग है। पहले मैं मेरी चीज़ें स्पेसिफिक करता हूँ। आई एम डूइंग एवरीथिंग। मतलब आई एम डूइंग डेली ब्लॉग्स, आई एम डूइंग अनबॉक्सिंग, आई एम एक्सप्लोरिंग। मैं कुछ गवर्नमेंट की चीज़ें भी इसमें बात करता हूँ, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व करता हूँ। तो इस तरीके से एक मेरा व्लॉग तैयार होता है। अभी सारी चीज़ें मैंने जो अभी बताई, जिस किस तरीके से मेरा व्लॉग तैयार होता है, तो पहली चीज़ तो ये है, इसमें मैं एज अ प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग का काम करता हूँ। मैं एक छोटी सी एजेंसी चलाता हूँ जिसमें मैं और कुछ 2-3 लोग ही काम करते हैं, नॉट एज एम्प्लॉयज़ बट एज को फाउंडर्स। क्योंकि क्या है ना, इतना तो मैं कमाता हूँ नहीं कि मैं एम्प्लॉय की सैलरी दे सकता हूँ। लेकिन पहली बात तो ये है, यहाँ पे स्पेसिफिक है अपने जैसों के लिए जो डेडिकेटेडली कंटेंट क्रिएशन में काम करते हैं। दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू समथिंग क्रिएटिव, डू समथिंग पावरफुल थ्रू सोशल मीडिया। तो इनके लिए इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। और तीसरी चीज़ मैंने यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं की। जो पहला क्राइटेरिया था वो है 8,000 वॉच आवर्स। दूसरा क्राइटेरिया है शॉर्ट्स पे 20 मिलियन व्यूज़ इन 90 डेज़। ये तो पहला क्राइटेरिया है। तीसरा जो 1000 सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया है वो 1000 सब्सक्राइबर पे ही लिमिटेड रखा हुआ है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और तीसरी चीज़ अभी जो मैंने आपको बताया था, यूट्यूब इज़ ऑल्सो प्लानिंग समथिंग। जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स है भाई, किसी को लगता है दिस कंटेंट कैन गिव अस सम इम्पैक्टफुल मैसेज टू अ सोसाइटी, तो ऐसे कुछ कंटेंट्स को यूट्यूब प्लान कर रहा है कि भाई नेटफ्लिक्स पे पुश किया जाए। मतलब समझो, कुछ सीरीज टाइप में कुछ हो जाए, ऐसे बस सुना है, रियलिटी मेरे को नहीं पता, लेकिन कुछ रूमर्स है इसके पीछे और ऐसा हो सकता है। क्योंकि क्या है ना, दूसरी चीज़ ये है, मैं खुद ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे वायरल होना बहुत इजी है। बहुत मतलब बहुत, कुछ छोटा सा हुक बना दो, हुक के पीछे अपना कुछ मैसेज डाल दो, यू विल गो वायरल। ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें हैं।
मेरे काफ़ी सारे मेरे एक्चुअली 2-3 चैनल है जिस पे मेरे 7 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं, जिस पे 8-8 9,000 सब्सक्राइबर सॉरी फॉलोअर्स है। ये कर चु मैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे इसलिए फ़ोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म काम करना है। लॉन्ग टर्म का मतलब समझते हो कि यार मेरे इतने इतने सारे व्लॉग बनने के बाद कि मेरी हिंदी इंप्रूव नहीं हो पा रही, स्टिल बात करने का प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो हो जाएगी इंप्रूव, आई थिंक हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे काम करने का सबसे पहला रीज़न ये है मेरा, क्योंकि क्या है, लोग तुमको याद रखें और तुम्हारे लिए एक छोटा सा पर्सपेक्टिव बना पाए, ये बंदा है, ये चीज़ें करता है, ये सारी चीज़ें करता है। और यूट्यूब को ये चीज़ें समझने के लिए यू नीड एटलीस्ट 100 to 150 वीडियोज़, जिसमें तुम्हारा जो नीश है वो पूरा करो। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि भाई अभी मैं काम कर रहा हूँ पर्सनल प्रोफाइल पे, तो मेरा पर्सनल प्रोफाइल है रोहित मोरे डेली, जो मेरा एक्चुअली हैंडल है। तो इस पे मैं क्या करता हूँ, अभी जो थोड़ी देर पहले बताया हुआ है, मैं खेतों में घूमता हूँ, मैं ट्रैकिंग करता हूँ, मैं जॉगिंग करता हूँ। दूसरी चीज़, मैं डिजिटल मार्केटिंग की टिप्स देता हूँ, मैं टेक्निकली चीज़ें कैसी है, जैसे टेक्निकल वीडियोज़ रहते हैं कोडिंग का, वो भी मैं दिखाता हूँ। मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़ करता हूँ, मैं कार के रिव्यूज़ भी करूँगा, मैं प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग भी करूँगा, एवरीथिंग। मैं पीओवीज़ भी करूँगा। जो मुझे अच्छा लगता है मेरे लाइफ में, जो चीज़ें चीज़ें होती है, डे बाय डे चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें मैं डॉक्यूमेंट करने का यहाँ पे ट्राई करूँगा। एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न आई एम यूजिंग यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़। क्योंकि शॉर्ट्स में क्या है ना, मतलब यूट्यूब एक एक चीज़ है, मैं एक चीज़ आपको केस स्टडी बताना चाहता हूँ। मेरा एक चैनल है जिस पे शॉर्ट्स पे काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ व्यूज़ गए हैं। उसके ऑलमोस्ट 4,500-5,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं उसके। तो प्रॉब्लम क्या है मालूम है वहाँ पे मेरा क्या हुआ? अगर मैं वहाँ पे बड़े वीडियोज़ डालता हूँ, तो बड़े वीडियोज़ में मेरे को बिल्कुल व्यूज़ नहीं आते। मतलब 3-3 4-4 दिन का एक भी व्यू नहीं आता, नॉट इवन अ सिंगल व्यू। कुछ तो ऐसे 1 महीना एक भी व्यू नहीं आया है। मेरे को एक्चुअली ये पता नहीं चल रहा है, कभी-कभी डर लगता है भाई चैनल डेड हो गया, ऐसा-वैसा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, उसका सॉल्यूशन मेरे को लाइक वन ऑफ माय सीनियर्स ही टोल्ड मी कि भाई तुम्हारा जो नीश है, उस नीश के वीडियोज़ वहाँ पे डालो और लॉन्ग फॉर्म वीडियो पे ही काम करो, और वो वीडियो अपने लोकल नेटवर्क में शेयर करो। व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए, ये सब डायरेक्ट व्यूज़ आने दो। लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई आप क्या हो। बात सही है ना? अगर हम कोई प्रोडक्ट का लॉन्च करते हैं, तो हमें मार्केटिंग करना पड़ता है कि भाई ये है, वो है, हम ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है। तो ऐसे ही अपने चैनल का मार्केटिंग करो। कुछ 150-200 वीडियोज़ उस पे डालो, 150 वीडियोज़ तो 150, 100-150, मतलब ऑलमोस्ट बोले तो 1 साल कंटिन्यू उस पे कंसिस्टेंटली काम करना पड़ता है आपको नीश प्रूफ करने के लिए। उस तरीके से वीडियोज़ डालते रहो, तो ऑटोमेटिकली यूट्यूब को पता चल जाएगा भाई आप क्या कंटेंट क्रिएट करते हो उस पर्टिकुलर चैनल पे। तो इस तरीके से आपका चैनल ग्रो होगा। दूसरी चीज़, अगर आपको सिर्फ लॉन्ग फॉर्म ग्रो करना है, तो फोकस ऑन लॉन्ग फॉर्म ओनली। शॉर्ट्स को मारो गोली, शॉर्ट्स डालो ही मत। जस्ट बड़े बड़े कंटेंट डालते जाओ। और शॉर्ट्स डालना है ना, शॉर्ट से छोटे, सिर्फ इंस्टाग्राम यूज़ करो। फेसबुक पे और यूट्यूब पे बड़े वीडियोज़ ही डालो। और फेसबुक का एक क्राइटेरिया, कभी कभी एरर आता है, हम लोग देखते हैं। फेसबुक को वायरल जाने के लिए आपको लगता है 4:5 का रेशो का वीडियो, या फिर 1:1 वर्क्स। और यूट्यूब पे लगता है 16:9। कुछ नहीं है, थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करके एडिट करके हम लोग डाल सकते हैं, तो चीज़ें अच्छे से हो जाती है। आई होप जो भी चीज़ें मैंने अभी बोली है आपको सबको ध्यान में आया होगा। ये जो टेक्निकल चीज़ें यूट्यूब की डाली है, जो अभी वापस अपने पुराने पॉइंट पे आता हूँ, खुश होने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। क्योंकि मतलब आई वुड से 99% लोग वायरल होने के पीछे, इंस्टेंट फेम कैसे मिले, इसके पीछे लगे हुए हैं। उसके लिए वो लोग फोकस करते हैं शॉर्ट्स क्रिएट करो। शॉर्ट्स में वायरल हो जाते हैं, सब हो जाते हैं, लेकिन शॉर्ट्स क्रिएट करने वालों को लोग ज़्यादा देर तक याद नहीं रखते। पता नहीं ये किसी ने बोला था, मैंने सुना है, मैं अपने वीडियो में बोल रहा हूँ, तो इस तरीके से चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि कॉपीराइट म्यूज़िक के बारे में, उसका भी सॉल्यूशन मैंने निकाला है, और मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ को देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए। और मैं सिर्फ यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ ही डालूंगा, और फेसबुक पे ही सिर्फ लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ में ही मैं मिलूँगा। अगर मैं कहीं गलती से शॉर्ट्स में दिख गया, इधर वो बिजनेस है, नहीं तो किसी पार्टी के लिए या फिर किसी क्लाइंट के लिए काम करता है, ऐसा समझ लेना। वो मैं एक्चुअली में नहीं हूँ, भले ही मैं वहाँ पे हूँ। सो समझ ले, सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। धन्यवाद मंडली।